अच्छा, तो जुपिटर जो शुक्र है, जो गुरु है, गुरु भी इस सेकंड हाउस को देखता है। गुरु के सेकंड हाउस को देखने से और 9th आस्पेक्ट, गुरु का 7th आस्पेक्ट, तो सभी प्लैनेट का 7th आस्पेक्ट होता है। 7वीं दृष्टि, 7वें घर को देखते हैं, हर कोई प्लैनेट देखता है, ठीक है। लेकिन जुपिटर के 3 आस्पेक्ट होते हैं, 5th आस्पेक्ट, 5वां आस्पेक्ट। यहाँ से इसको घर को देखना है, 12वें घर को भी देखता है। 12वें घर को देखने से अभी एरीज साइन, और एरीज साइन मंगल का राशि है। मंगल की राशि, मंगल और बृहस्पति दोनों ही फ्रेंड होते हैं, है ना, दोस्त होते हैं। इसलिए इस राशि को देखना, 12वें घर को देखना, यहाँ से 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5, तो गुरु वहाँ पर 5वीं दृष्टि से 12वें घर को देखता है। यानी 12th हाउस तो अच्छा है। एक्सपेंडिचर जो भी है, फॉरेन I mean, what you call recognition, foreign traveling, foreign export import etc. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो सकता है, ठीक है। कंट्रीज आर वेरी फेवरेबल टू इंडिया पोजिशन, इंडिया तो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन ट्रैवलिंग एक्सेट्रा कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। इंडिया की रिलेशनशिप अदर कंट्रीज के साथ में, फॉरेन कंट्री के साथ में मैच अच्छी रहेगी, बिकॉज जुपिटर इज द 12th हाउस। सेकंड थिंग, जुपिटर इज आस्पेक्ट सेकंड हाउस ऑल्सो। सेकंड हाउस में नेगेटिव पॉइंट था, मार्स इसको देखता था, 3rd हाउस इसको, सेकंड हाउस को। ये जुपिटर भी देखता है, इसलिए ट्रीटमेंट भी है, बीमारी भी साथ साथ में, और ट्रीटमेंट भी पॉजिटिव है। ऐसे ही मार्स उसको देखना बंद करेगा, उसमें से जुपिटर हो जाएगा। वो कब तक है? 15 नवंबर से लेके ये डायरेक्ट हो जाएगा, कब तक है? 24 दिसंबर तक। 15 दिसंबर और ये 24 दिसंबर तक जुपिटर इसी राशि में रहेगा, लेकिन डायरेक्ट हो जाएगा। तब भी ये प्रॉब्लम रहेगी अभी भी, क्योंकि सेकंड हाउस को मार्स देखेगा, है ना, मार्गी होने पर भी, मार्गी होने पर उसी राशि में रहेगा। पाइसेस नहीं है अभी। 11 से लेकर 15 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक मंगल इसी राशि में रहेगा, पथ मार्गी हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 दिसंबर के बाद, 25 दिसंबर 2020 से लेकर 21 फरवरी 2021 इस पीरियड में पॉजिटिवनेस आएगी, क्योंकि उसमें मार्स एरीज में आ जाएगा, अपनी राशि में, 12वें घर में अपनी राशि है मार्स की। वहाँ पर जो हॉस्पिटलाइजेशन होगा, हॉस्पिटलाइजेशन होने पर उसमें, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन को भी डिनोट करता है, बीमारियों को ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन जो होगा लोगों का, वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मार्स अपनी ही राशि में इस 12th हाउस में आ जाएगा। कब? 25 नवंबर, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर 2020 से स्टार्टिंग होगी। तो आप देखोगे ट्रीटमेंट जैसे ही होगा, लोगों का ट्रीटमेंट 100% खुल जाएगा, सभी लोग ठीक होकर बाहर आएंगे, है ना। काफ़ी ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइजेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा उसमें, यानी पीपल विल बी ट्रीटेड इन मोर नंबर। यहाँ जैसे ही मार्स एरीज में आ जाएगा, एरीज में कब आ रहा है? 25 दिसंबर को आ रहा है। 24 तक तो पाइसेस में डायरेक्ट ही रहेगा, उसी राशि में रहेगा, मीन राशि में ही रहेगा। यहाँ पर 24 दिसंबर तक है, 24 दिसंबर से 25 दिसंबर को यहाँ आएगा अपनी राशि में, 12वें घर में, 12th हाउस में, इंडिया के हॉटस्पॉट में, यहाँ 12वें घर में आ जाएगा मंगल। उस केस में चौथी दृष्टि यहाँ होगी, 1 2 3 4 3rd हाउस पर। तो 3rd हाउस में, क्योंकि ये इसकी राशि है, नीच की राशि है, ये मून की राशि है वैसे तो, लेकिन ये बहुत सारे फ्रेंड्स, जैसे हम अगर इसमें देखें जो नेटिव हॉरोस्कोप है इसका, इंडिपेंडेंस टाइम का, उसको अगर देखते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है, हालांकि लंग लॉर्ड को देखेगा, इसको सबको देखेगा, तो प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी 3rd हाउस में भी। तब भी क्योंकि नीच की राशि है, ये कैंसर साइन है, ये कैंसर साइन में मंगल नीच का होता है। 3rd हाउस जो है वो एफर्ट्स का है ना, काम करने का, वो काम नहीं का, लेकिन उस केस में एफर्ट्स में कमी आएगी। दैट मीन्स जो आपके एफर्ट्स होंगे जरूरत के हिसाब से वो कम हो जाएंगे, सॉरी क्योंकि ये जो हॉस्पिटलाइजेशन है, वो हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो प्योर होगा, अच्छा होगा, उसमें ट्रीटमेंट जो होगा हॉस्पिटलाइजेशन का वो 100% सही होगा। मीन्स लोग उसमें से निकल के बाहर आएंगे। जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा, हॉस्पिटलाइजेशन मतलब प्रॉपर रहेगा, प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन मतलब ट्रीटमेंट अच्छा होगा, कम्प्लीटली लोग निकल के आएंगे। इस केस में ये भी हो सकता है कि इस केस में वैक्सीन आ गई, वैक्सीन की हेल्प से वैक्सीन लगा दी और ठीक हो गए, वापस आ गए।
ये तो कवर 25 दिसंबर से ये प्रॉब्लम ये स्टार्टिंग 25 दिसंबर टू 21 फरवरी 2021, अभी दिसंबर तो 2020 में ही, 25 दिसंबर से स्टार्टिंग होगी मार्च की एरिया में, इस एरिया में आएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होकर के लोग काफ़ी नंबर में बाहर वापस आएंगे हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल का जो मेडिकल ट्रीटमेंट वो अच्छा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ इस केस में इन्वेंशन हो सकता है। उस केस में जुपिटर की पोजीशन क्या है, जुपिटर तो यहाँ इसमें आएगा, जुपिटर कवर आएगा कैप्रिकॉर्न में, ये आएगा 21 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा 21 नवंबर टू 5 अप्रैल 2021 तक इसी राशि में कैप्रिकॉर्न में रहेगा। इस कैप्रिकॉर्न राशि में क्योंकि जुपिटर नीच का होता है, लेकिन नीच का न होकर के इस समय नीच भंग होगा, क्योंकि यहाँ पहले से ही शैटर्न बैठा हुआ है, ये शैटर्न यहाँ पे है ना, और शैटर्न अपनी राशि में है। इसी राशि में जुपिटर नीच का होता है, लेकिन नीच भंग राशि में बन गया, क्योंकि शैटर्न जो लग्न का लॉर्ड जो उस राशि का स्वामी होता है वो साथ में बैठा हुआ है, तो उससे उसकी नीच जो नीच भंग है वो बन जाता है। नीच जो डेबिलिटेशन वो खत्म हो गया, नीच भंग हो गया है ना, तो नीच जब भंग होता है तो मानते हैं वो प्लैनेट एक्सल्टेड हो गया, उच्च का माना जाएगा, लेकिन नहीं, उसमें क्या होता है प्रॉब्लम तो होती है, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। प्रॉब्लम आने के बाद भी रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि शैटर्न के साथ जैसे जुपिटर आएगा मकर राशि में, मकर राशि में कब आ रहा है 21 नवंबर से स्टार्ट होगा, 21 नवंबर इसी नेक्स्ट मंथ में 21 नवंबर को जैसे ही जुपिटर, और उससे पहले जुपिटर क्योंकि डायरेक्ट तो भी चल रहा है, इस केस में पॉजिटिव है 8th हाउस में है ना, पॉसिबिलिटी है कि इन्वेंशन हो, इन्वेंशन में ये हिडन चीज़ें बाहर आती हैं 8th हाउस में से। 8th हाउस डिनोट्स समथिंग सीक्रेट्स विल कम आउट, और जुपिटर इज इन हिज ओन साइन, जुपिटर अपनी राशि में यहाँ बैठे लोग 8th हाउस में, तो इसकी हेल्प से इन्वेंशन में पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वैक्सीन इन्वेंट हो सकती है। अगर यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसे ही मार्स यहाँ आ गया, मतलब मार्स जब 12th हाउस में आएगा अपनी राशि में, तो वहाँ से मेडिकल जो ट्रीटमेंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब समथिंग विल बी देयर, हमें इन्वेंशन होकर के है ना, वैक्सीन आ सकती है, कहीं से किसी और कंट्री से आ सकती है, जो भी है, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट बाहर अच्छा हो, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, मतलब whosoever will be hospitalized, that hospital treatment will be positive. Okay, 12th हाउस अच्छा हो गया, मार्स अपनी राशि में आ गया, और 12th हाउस पॉजिटिव होने से, और क्योंकि जुपिटर तो अभी यहाँ से उससे पहले ही जुपिटर विल कम गया, गुरु कैप्रिकॉर्न में मकर राशि में पहले ही आ गया, लेकिन नीच भंग हो गया, क्योंकि वो उसी राशि के लॉर्ड के साथ में बैठा हुआ शनि के साथ, तो वो जो पॉसिबिलिटी है उस समय इन्वेंशन भी पॉसिबल है, क्योंकि एक्सल्टेड होगा। 9th हाउस में डेस्टिनी की हेल्प से, 9th हाउस इज फॉर डेस्टिनी है, जो आपकी डेस्टिनी है अचानक ही सडन गेन हो जाए अच्छी सी, आई मीन डेस्टिनी विल हेल्प यू बिकॉज ऑफ लक, बिकॉज ऑफ समथिंग पॉजिटिव विल हैपन बिकॉज ऑफ योर डेस्टिनी, तो एवरीथिंग डेस्टिनी इन दिस केस, क्योंकि सैटर्न अपनी राशि में, और सैटर्न इस राशि के लिए, इस टॉरस साइन के लिए योग का प्लैनेट है, सैटर्न इस राशि के लिए पॉजिटिव, लेकिन सैटर्न और जुपिटर दोनों न्यूट्रल होते हैं, एक दूसरे को के एनिमी नहीं है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, और न्यूट्रल है बीच के समय जुपिटर के आने से सैटर्न को भी हेल्प मिलेगी, सैटर्न भी पॉजिटिव भी है, 9th हाउस को भी पॉजिटिव, 10th हाउस भी पॉजिटिव, तो हमें ये जो पोजिशंस हैं, ये इंटरनल शांति आएगी, लोगों में पीसनेस बढ़ेगी, क्योंकि ये 5th हाउस जो है इंटरनल पीस के लिए होता है, तो इसका मतलब ये 10th हाउस की प्रोफेशन वगैरह के लिए एफर्ट्स हो गए, तो इससे ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट 25 दिसंबर से जैसे ही मार्च यहाँ आएगा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी काफ़ी, ठीक है, हॉस्पिटलाइज जो भी होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट होगा वो अच्छा होगा, और लोग बाहर निकल के आएंगे, ठीक होगा, इंग्लिश ट्रीटमेंट पॉजिटिव होगा। दिस इज हाउ इट कैन बी डिस्क्राइब। वन थिंग अच्छा ये तो होगा 25 दिसंबर से मार्च की पॉजिटिव पोजिशन हो जाएगी। अब जुपिटर के बारे में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ इस राशि में कैप्रिकॉर्न में आएगा, मकर राशि तो नीच का होता है, लेकिन क्योंकि शनि पहले से ही बैठा हुआ है, इसी राशि का लॉर्ड है, शनि इन दोनों राशियों का स्वामी होता है,
शनि पहले से उस राशि में इसकी नीच भंग हो गई। सेकेंड थिंग इस समय मरकरी और वीनस इस पोजिशन में, मरकरी और वीनस में दोनों में एक्सचेंज राजयोग बोलते हैं। एक्सचेंज राजयोग मतलब भाई वीनस मरकरी बुध की राशि में बैठा हुआ है कन्या राशि में, और जो मरकरी या बुध है वो वीनस की राशि में बैठा हुआ है 6th हाउस में। 7th साइन तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। बुध शुक्र की राशि में और शुक्र बुध की राशि में बैठा हुआ है, यानी आपस में एक्सचेंज राजयोग बना, कहते परिवर्तन राजयोग। परिवर्तन राजयोग होने की वजह से जो वीनस की नीचता थी वो भी भंग हो रही है। हालांकि वीनस का नीच का होता है कन्या राशि नीच का होते हुए भी प्लैनेट पॉजिटिव होगा। मीन्स लगन को एफ्लिक्शन है, लेकिन एफ्लिक्शन के साथ में ये क्षण बैठा हुआ मरकरी के साथ में तुला राशि में नीच का होता है क्षण। नीच का होने की वजह से चिकन शनि क्षण नीच का है 6th हाउस में, इसलिए भी प्रॉब्लम्स हैं या ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है। लेकिन सन तो अभी नेक्स्ट मंथ में, अभी नवंबर में 14, 15, 16 नवंबर को ये इस राशि से हट जाएगा। नीच भंग तो खैर अभी डिग्री क्या है, क्योंकि इसमें चल रहा है क्या है डेट 23rd, मीन्स अभी 56 डिग्री पर होगा। उसका जो डेबिटेशन डिग्री है उसे क्रॉस करके, जैसे ही क्रॉस कर दिया नीच भंग तो पहले ही होगा, है ना। तो इस राशि से जैसे ही शनि इसमें आएगा 8th स्कॉर्पियो साइन में आएगा, इसको 11 यहाँ देखिएगा 7th हाउस में। 7th हाउस में आने से, हालांकि वो पहले से ही सन के आने से स्कॉर्पियो साइन है, पॉजिटिव है, फ्रेंडली साइन है, तो 7th हाउस के लिए तो अच्छा होगा, विच इज टेरिटोरियल फाइट्स एक्सेट्रा। लेकिन टेरिटोरियल फाइट्स जो है पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये होगा जो भी वो है हमें ट्रीटमेंट है एपिडेमिक का वो खत्म हो सकता है, ट्रीटमेंट में पॉजिटिव बढ़ जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ पीपल विल बी लेसन, नंबर ऑफ पेशेंट विल बी फ्यू इन नंबर, राइट। क्योंकि ये 7th हाउस में जैसे शनि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, सन जैसे ही स्कॉर्पियो में आएगा 7th हाउस में, ठीक है। 7th हाउस फ्रेंडली साइन है, मंगल की राशि है, मंगल और सन दोनों ही फ्रेंड होते हैं, तो 7th हाउस में तो है ना पॉजिटिव होगा, मीन्स स्ट्रेंथ आ गई। जैसे ही वो स्ट्रेंथ आएगी तो आप देखेंगे 7th हाउस में आने से सन के, और 7th हाउस होता है इस केस में मंडेन एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, जो पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी उसके अंदर 7th हाउस यहाँ रिप्रेजेंट करता है इंटरनल टेरिटोरियल फाइट्स। टेरिटोरियल फाइट्स क्या होती है, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रॉब्लम चल रही है, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं कि आप हमारे पेशेंट को ऐसा करो और हमसे वैक्सीन ले सकते हैं, आप अपनी वैक्सीन ले सकते हैं, तो इंटरनल फाइट्स हैं स्टेट टू स्टेट वो खत्म हो जाएंगे, वो नेगेटिव हैं, मतलब उनमें आपस में जो टेंशन है दैट विल बी डिक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट को जो बुलावा है या पेशेंट एक दूसरे से जा सकते हैं, एक स्टेट दूसरे स्टेट में ट्रीटमेंट मिल सकता है, या लोग फ्री हो जाएंगे इस वो से, लोगों में पीस आएगी, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट 15 और 16 नवंबर से ही पॉजिटिवनेस आ जाएगी, और 21 जैसे मैं 21 नवंबर तक जुपिटर है अपनी राशि में 8th हाउस में, तो तब तक पॉजिटिव रहेगा प्रेजेंट ट्रीटमेंट का। मीन्स जो ट्रीटमेंट नंबर ऑफ पीपल इज देयर, पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है अपने आप, कम लोग पेशेंट हो रहे हैं या पेशेंट्स की संख्या कम होती जा रही है दूसरे करके, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। 83% 90% के आसपास ट्रीटमेंट हो गया, लोग ठीक होकर बाहर वापस आ रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि तो ये इस तरह से हमने डिस्कस किया, ये इंडियन हॉरोस्कोप को देख करके इंडिपेंडेंस का यूज। ये नवांश में देखिए, नवांश का यूज क्या होता है, ये जो प्रेजेंट जो हॉरोस्कोप है जन्म कुंडली है, ये जो बर्थ हॉरोस्कोप है, उसके अंदर जो प्लैनेट की कंडीशन है, क्या वो नवांश में जाके पॉजिटिव हुई है। जैसे कोई प्लैनेट अभी इस समय अच्छा नहीं है पोजिशन में, अगर नवांश में जाके वो फ्रेंडली साइन में पहुँच गया, अपनी राशि में पहुँच गया, या फ्रेंडली प्लैनेट के साथ बैठ गया जाके पॉजिटिव हो जाता है। केंद्र में जाके बैठ गया किसी 6th और 8th और 12th हाउस की बजाय दूसरे हाउस में बैठे हुए, तो वो पॉजिटिवनेस उसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। हम कहते हैं ये जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजिशन नवांश में जाके अच्छी हो गई। जैसे ये नवांश D9 तो नवांश D9 पोजिशन, इसको कहते हैं D9 चार्ट, नवांश चार्ट, ठीक है। नवांश में क्या है, एरीज लगन में आती है,
जुपिटर की पोजीशन यहाँ पर तो थी इसी तुला राशि में, वीनस की राशि में। अभी जुपिटर की राशि है, सॉरी जुपिटर टॉरस साइन में रहा, टॉरस साइन में या लिब्रा में था, मतलब वीनस की राशि में बैठा। वीनस और जुपिटर, जुपिटर के लिए वीनस, जुपिटर के लिए वीनस तो न्यूट्रल होता है, लेकिन वीनस के लिए जुपिटर एनिमी होता है। तो बेटर एनिमी आप नहीं कह सकते, लेकिन एनिमी कर ही दोनों, और लाइट एनिमी है बट एनिमी का साइन। बट जुपिटर यहाँ सेकंड हाउस में आ गया। सेकंड हाउस जो फैमिली का उसका है, नवान को पॉजिटिव दिखा रहा है। इस नंबर ऑफ पीपल विल बी इंक्रीज, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी इंक्रीज्ड, विल नॉट बी डिमिनिश्ड, है ना। तो जुपिटर यहाँ नवान से यहाँ बैठा हुआ है। जुपिटर की पोजिशन यहाँ 6th हाउस में थी, यहाँ सेकंड हाउस में आ गई। सेकंड हाउस में जुपिटर की पोजिशन अच्छी होती है, लेकिन सेम साइन में, मतलब सेम ब्रॉड की वीनस की राशि है यहाँ पर भी, ये भी वीनस की राशि थी। इसका मतलब दोनों में यहाँ जुपिटर के अंदर स्ट्रेंथ आ गई, सेकंड हाउस स्ट्रांग हो गया। सेकंड हाउस स्ट्रांग होने से इंडिया की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती रही, कोई वो नहीं है। नंबर ऑफ सेकंड हाउस रिप्रेजेंट द क्लोज फैमिली। क्लोज फैमिली मतलब फैमिली, कंट्री के लिए फैमिली क्या होती है, द सिटीजन्स, नंबर ऑफ सिटीजन तो पॉजिटिव, जुपिटर के आने से पॉजिटिव। मरकरी यहाँ पे है 8th हाउस में, मरकरी है, मरकरी आस्पेक्ट कर रहा है, दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हैं। तो सेकंड हाउस भी जो 8th हाउस है वो जुपिटर आस्पेक्ट करता है पॉजिटिव। यहाँ से मरकरी भी टॉरस को आस्पेक्ट करता है, टॉरस साइन पॉजिटिव हुआ, क्योंकि फ्रेंडली साइन में मरकरी के लिए टॉरस वीनस और ये फ्रेंड होते हैं। लेकिन जुपिटर को आस्पेक्ट करना मरकरी का, तो हालांकि दोनों न्यूट्रल होते हैं, एनिमी नहीं होते, न्यूट्रल है। तो इसलिए मरकरी का आस्पेक्ट, जुपिटर का आस्पेक्ट मरकरी के ऊपर, मरकरी का आस्पेक्ट जुपिटर का पॉजिटिव है, मतलब उसमें बीच का हुआ न्यूट्रल भी है, और है ना, फ्रेंड और न्यूट्रल आप दोनों कह सकते हैं। बिकॉज मरकरी के लिए जुपिटर न्यूट्रल होता है, और जुपिटर के लिए मरकरी शायद फ्रेंड है ना। और जुपिटर वैसे मास, मून एंड सन, ये आर द फ्रेंड्स फॉर जुपिटर। मरकरी न्यूट्रल में आता है और एनिमी, और इट इज एनिमिकल, विद इज एनिमिकल देन मरकरी आस्पेक्ट जुपिटर विद एनिमिकल व्हाट यू कॉल साइट, एनिमिकल आस्पेक्ट की वजह से दोनों में अलग टेंशन है। जुपिटर आस्पेक्ट में मरकरी 8th राशि जुपिटर के फ्रेंड की है, मंगल की राशि है, उसमें मंगल की राशि को देखना जुपिटर का अच्छा है। 8th हाउस भी रिसर्च एक्सेट्रा है ना, इन्वेंशन वगैरह इंडिया में होंगे। ये तो जो इंडिया की पोजीशन है उसको मैं दिखा रहा हूँ, दैट इज नॉट माई मेन कंसर्न एट द मोमेंट। तो मेन कंसर्न क्या है हमारा, एग्जिट ऑफ द कोविड-19। कोविड-19 की एग्जिटेंस कब होगी आप देखेंगे, कंटिन्यूसली अभी भी होते जुपिटर आस्पेक्ट कर रहा है सेकंड हाउस को, जुपिटर प्रेजेंट में जुपिटर की कंडीशन जुपिटर आस्पेक्ट में सेकंड हाउस, और मास भी देखना है तो बीच का रास्ता है, ट्रीटमेंट भी पॉजिटिव है, बढ़ता जा रहा है जुपिटर की वजह से, और मास भी देख रहा है सेकंड हाउस को, तो वो भी है, पीपल आर सफरिंग विद द एपिडेमिक with the COVID-19. So COVID-19 we suffer means patient are there increasing in number, but number of treatment or patients are treated in more number, right? Patient का जो number है वो ज़्यादा संख्या में बढ़ता जा रहा है, वो ट्रीटमेंट इज इंडिकेटेड। अब इसका जो प्योर वो है, जब जैसे ही मार्स एरीज में आएगा 12th हाउस में, वो कब है 25 दिसंबर से, 25 दिसंबर से 21 फरवरी 2021 तक, ये जो 2 मंथ रहेंगे उसमें काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होगा, लोगों की संख्या ट्रीटमेंट की बढ़ जाएगी। मीन्स प्रॉब्लम तो रहती है कोई चीज़ें, एक तो पेशेंट रहेंगे, पेशेंट मतलब संख्या बहुत कम हो जाएगी, ट्रीटमेंट बढ़ जाएगा। तो ये 25 दिसंबर के बाद आप देखें पॉजिटिव रेट आपको दिखती है। अच्छा, देन जुपिटर कैप्रिकॉर्न में आई जाएगा 21 नवंबर, अभी नवंबर में नेक्स्ट मंथ में नवंबर 21 को जुपिटर यहाँ आ जाएगा 9th हाउस में, लेकिन 9th हाउस से पहले से सैटर्न है, सैटर्न इस राशि में 2.5 साल तक रहता है, तो अभी 22 या 21 के एंड तक है, ठीक है, 22 तक है, 22 तक है, 2022 तक है, 2022 तक है, 2022 तक सैटर्न इसी राशि में रहेगा, अपनी राशि में 2.5 साल के लिए रहता है। ये जुपिटर साथ में बैठने के साथ, जुपिटर तो 1 साल के लिए होता है, उससे पहले जुपिटर निकल जाएगा, जुपिटर यहाँ आ जाएगा कुंभ राशि में, ठीक है। तो इस तरह पॉजिटिवनेस। अब आते हैं हम
कि भाई वारामियर ने जो हॉरोस्कोप दिया, वारामियर के हिसाब से अगर हम इस हॉरोस्कोप को डिस्कस करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि को लग्न में लेकर, उसकी को देख करके वो बताइए कि इस समय पोजिशन क्या दिखा रही है प्लैनेट्स की। अब इसको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए इस समय जो ट्रांजिट था, हम ट्रांजिट में तो ले सकते हैं कि प्रेजेंट में गोचर में प्लैनेट कहाँ बैठे हुए हैं। उन प्लैनेट्स को अगर हम मकर राशि लग्न लेकर के, ये मकर राशि लग्न लेकर हमने उन प्लैनेट्स को वहाँ पॉजिटिव कर दिया। अब देखते हैं वहाँ पर क्या पोजिशन है, क्या वहाँ भी सेम कंडीशन है। देखिए ये सन, यहाँ से सन और मरकरी 4th हाउस को देखते हैं, तो उसमें सन और मरकरी दोनों ही 10th हाउस में। 10th हाउस में डिस्टर्बेंस है, मीन्स प्रोफेशन का हाउस है, प्रोफेशन वगैरह में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। लोग जॉबलेस हो गए हैं, कुछ अपनी जॉब छोड़ना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, क्योंकि जो ओनर्स हैं ओनर्स के पास में काम है नहीं। फॉर एग्जाम्पल होटल इंडस्ट्री कम्प्लीटली क्लोज और नॉट क्लोज, बट बहुत ही बिजनेस हो गई, लोग नहीं आ रहे हैं होटल वगैरह में। अब धीरे करके संख्या बढ़ेगी, क्योंकि 4th हाउस को जो इंटरनल पीस का हाउस है 4th, उसको सन देखता है, सन अपनी फ्रेंडली साइन को देख रहा है, तो 4th हाउस की इंटरनल पीस है वो है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये इस हॉरोस्कोप को देख के बता दें। इस समय एरीज साइन 4th हाउस का है, उसको सैटर्न सनी देखता है, सॉरी सन देख रहा है, सन देखता है, मरकरी भी देखता है, तो दोनों बुधादित्य बनता है। लेकिन हालांकि सन नीच का, लेकिन 12th हाउस और 10th हाउस तो जो प्रोफेशन का है तो डिस्टर्बेंस है, क्योंकि वहाँ पर सन नीच का बैठा हुआ है और तो मरकरी भी बैठा हुआ है। लेकिन सन नीच का होने की वजह से जो 10th हाउस है प्रोफेशन का, उसमें डिस्टर्बेंस है। लोग जॉबलेस हो गए हैं, जॉब कम हो रही है कुछ लोगों को, क्योंकि उनका एपिडेमिक की वजह से, तो वर्ल्ड ओवर है सभी पोजिशन, इंडिया में भी यही पोजिशन है अभी, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। और इम्प्रूवमेंट ये करके, क्योंकि जैसे ही सन का डेवटेशन खत्म हो जाता है, अपनी जो डेवटेशन डिग्री है उस डिग्री से जैसे ही बाहर आता है उसमें प्रोफेशन का संख्या बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ दिस विल बी इंक्रीज। ठीक है, ये 10 डिग्री, आई थिंक 10 डिग्री पर सन नीच वो है, नीच का होता है। चलो 10 डिग्री क्रॉस कर गया, 10 दिन हो गए, 17 से 27, अभी 27 तक होंगे। उसके बाद में जैसे ही सन उसकी नीच भंग हो जाएगा, मीन्स सन विल क्रॉस इट्स डेवटेशन डिग्री, देन पॉजिटिवनेस विल कम। और अभी भी 4th हाउस तो इंटर्नल पीस, अब क्योंकि सन 1 महीने तक रहता है, इस समय इंटर्नल पीस लोगों में, स्टेट वगैरह में लोगों में ज़्यादा वो नहीं है डिस्टर्बेंस। लेकिन जैसे ही एपिडेमिक स्टार्ट हुआ था, आप देखते थे माइग्रेशन कितना स्टार्ट हुआ था, लोगों में परेशानी थी, डेली काफ़ी सफरिंग हो गई थी, उस समय पोजिशन और थी, है ना। दैट पोजिशन आई ऑलरेडी डिस्क्राइब, उसको मैं दोबारा डिस्क्राइब नहीं करता। यहाँ देखिए कैप्रिकॉर्न में प्लैनेट्स को बैठने से क्या क्या पोजिशन, अब इस समय सैटर्न मून लग्न में बैठा, सैटर्न अपनी राशि में लग्न बैठा हुआ है, तो लग्न में सैटर्न अपनी राशि में बैठा हो और इस 3rd हाउस को देख रहा है, या मार्स बैठा हुआ है 3rd हाउस में, तो एफर्ट्स और जो मंगल है उसको सन देखना ये प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, ये जो एफर्ट्स को यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, मंगल यहाँ बैठा हुआ है 3rd हाउस में, और मार्स भी देख रहा है, और इस शनि 3rd आस्पेक्ट से 1 2 3 तीसरी दृष्टि से मार्स मंगल को शनि देख रहा है। इस तरह से ये जो दृष्टि है शनि की मंगल के ऊपर, यहाँ भी थे इसके में थी, क्योंकि शनि ये आस्पेक्ट कर रहा है मंगल को 3rd आस्पेक्ट से, तो वो जो यहाँ पे 11th हाउस को में मंगल है, 11th हाउस होता है किसके लिए, गेन वगैरह, प्रॉफिट वगैरह, उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस है, क्योंकि यहाँ पर शनि उसको देखता है। जैसे ही मैं कह रहा हूँ मार्स यहाँ जाएगा एरीज में, तो शनि की दृष्टि भी मंगल के ऊपर खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही मंगल की दृष्टि खत्म होगी शनि के ऊपर, उसके इसमें पॉजिटिव काफ़ी रिजल्ट आएंगे। तो शनि इसका मतलब मंगल को वहाँ से ट्रांजिट करना है। जैसे ही मार्स भी ट्रांजिट, मार्स का ट्रांजिट कब होगा, 25 दिसंबर को 2020 से फरवरी तक रहेगा, तब उस समय पोजिशन बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि शनि उस समय दृष्टि डाला तीसरी दृष्टि से। शनि की 3 दृष्टि होती है, 3rd तीसरी दृष्टि, 7th दृष्टि सभी प्लैनेट की होती है, और 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि क्या है, शनि की 7वां 8वां 9वां 10वां, यहाँ पर भी देख रहा है सन को, तो 7th हाउस माना कि 7th जो 6th हाउस है 7th लिब्रा साइन को देख रहा है, लिब्रा साइन में तो शनि उच्च का होता है। 3rd हाउस को जो 6th हाउस में जो डिजीज है, डिजीज का हाउस होता है, इस डिजीज को भी, और इसे हम कहते हैं 6th हाउस जो होता है वो उसके लिए
इंटरनल डिस्टर्बेंस वगैरह के लिए है ना, इसके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि इस राशि का जो लॉर्ड है वो वीनस ही है, वीनस नीच का भी है, लेकिन सन को वो शनि देखने से सेवन साइन में लिब्रा साइन में शनि उच्च का होता है। इस वजह से उच्च की राशि होने से ये 6th हाउस जो कि डिजीज वगैरह इसके लिए होता है, एनिमी पर पावरफुल होता है, एनिमीज को विन करना, विन ओवर, इसके इसमें थोड़ा सा कंट्रोल है, कंट्रोल किया। क्योंकि जो डिजीज लोग हैं उनकी डिजीज में कमी तो है ही, लोग कम हो रहे हैं, धीरे करके ट्रीटमेंट बढ़ते जा रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा ठीक होकर के वापस आ रहे हैं, ठीक है ना। कोविड की जो संख्या है, कोविड पेशेंट्स की, वो कम हो रही है धीरे करके, और लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया। दिस इज बिकॉज ऑफ मार्स और सैटर्न इज आस्पेक्ट इन द 10th आस्पेक्ट, यहाँ पे 10वां आस्पेक्ट है, शनि यहाँ से 10वीं आस्पेक्ट से 7, 8, 9, 10, तो 7th राशि को, तुला राशि को शनि देख रहा है, तो तुला राशि में शनि उच्च का होता है, इसलिए 6th हाउस को उसने अच्छा पावरफुल बना दिया। that power gives to the win over the disease, right? win over the disease को यहाँ से win over करके लोगों का जो संख्या बढ़ती जा रही है, हम डिजीज पर हम ओवर कर सकते हैं, जब तक शनि इस 7th हाउस को देखेगा, जैसे सन यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके इसमें नंबर बढ़ जाएगा मीन्स ट्रीटमेंट का, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट वापस लौट के आएंगे। ये जो वो है ट्रीटमेंट का, तो हम देखेंगे। अब ये तो था यहाँ पर इस केस में, यानी हम ये इंडिपेंडेंस डे का जो इंडिपेंडेंस हॉरोस्कोप था इंडिपेंडेंस डे का, उसमें ट्रांजिट देख रहे थे। लेकिन यहाँ अगर देखते हैं वहाँ पर दो सेम केस देखिए, क्या शनि 10th हाउस को देखता है, शनि की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10, वहाँ भी 10वें घर को देखता है। समझना जो वो था जैसे कंप्लीट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, 10th हाउस इज फॉर प्रोफेशन में जो, और 7th हाउस को भी देखते हैं। डे टू डे जो वर्कर्स हैं उनमें थोड़ी सी हुआ है, लेकिन जो प्रोफेशनल वाले हाउस है, इन लोगों की जॉब पहले से परमानेंट है हुआ है, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं है। क्योंकि ये जो परमानेंट जॉब होती है, ये डे टू डे वर्क होता है, डे टू डे वर्क में तो कमी है। क्योंकि ये शनि 7th आस्पेक्ट से इसको वो देखता है 7th हाउस को, 7th हाउस को इंटरनल फाइट्स के लिए भी होता है, टेरिटोरियल फाइट्स एक्सेट्रा। टेरिटोरियल जो फाइट्स होती है उसमें तो कमी है, लेकिन क्योंकि ये मून की राशि है, और मून की राशि को शनि को देखता है, और मून दोनों साथ साथ में, तो मून भी देखता है, इसलिए दोनों में बैलेंस है। मून इज ऑल्सो आस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ तो मून ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, 2.5 दिन के लिए होता है, तो मून यहाँ से निकल के जब आएगा तो संख्या ये 7th हाउस को ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा शनि, है ना। लेकिन यहाँ से क्या गुरु देखता है या नो, 7th 8th 9th गुरु 8th हाउस को देखता है। तो इस राशि में भी, इस हॉरोस्कोप के अंदर भी जो वरामियर ने हॉरोस्कोप दिया था कैप्रिकॉर्न मकर राशि को लेकर के, उसमें भी आप देख रहे हैं यहाँ से जो हिडन वो सिंह राशि को जुपिटर देखता है 9th आस्पेक्ट से, 9th दृष्टि से। 9th कैसे, 7, 8, 9। 8th हाउस को जो कि सिंह राशि है, और सिंह राशि सन की होती है, सन इसका स्वामी होता है। उसको जब जुपिटर देख रहा है, गुरु और सन, जुपिटर और सन दोनों ही फ्रेंड होते हैं, इसलिए फ्रेंडली साइन है सिंह राशि। 8th हाउस को यहाँ देखना जुपिटर के लिए, वो भी इन्वेंशन को पावर देता है। इन्वेंशन कैन बी देयर फॉर द वैक्सीन कैन बी इन्वेंटेड। ये कब तक है, 21 नवंबर तक है जुपिटर, सॉरी 20 नवंबर तक है, 21 नवंबर को यहाँ आ जाएगा जुपिटर। उस केस में इसको देखेगा 9th हाउस को, 9th दृष्टि से 7, 8, 9। उस केस में अलग चीज़ आएगी, लेकिन अभी इस समय जुपिटर 8th हाउस को देखता है, इस हॉरोस्कोप में जुपिटर देख रहा है। समथिंग इन्वेंशन की पॉसिबिलिटी है, यहाँ जो वैक्सीन का इन्वेंशन है वो पॉसिबल है, हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी इससे कोई जुपिटर जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं ये जो टाइम पीरियड्स है, जैसे हमने टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि भाई स्टार्टिंग में जो टाइम पीरियड था जुपिटर को उसको हॉरोस्कोप में, क्योंकि पुष्य राशि थी, पुष्य राशि में शनि का पीरियड स्टार्टिंग मिला हुआ, तो पुष्य राशि और ये पुष्य नक्षत्र जो होता है, पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है, ये बर्थ हाउस को जो बना है, उस समय बर्थ हाउस को बनाते समय पुष्य नक्षत्र था, पुष्य नक्षत्र में मून बैठा हुआ था।